नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें आपको पता ही है, जैसे कि ये सीरीज सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के 5-5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तो 1 से लेकर 20 मतलब 20 क्वेश्चन इस सेट में हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कल मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया था, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन की तरफ चलते हैं। आप उससे पहले, सेशन की तरफ चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? इनमें से कौन सा दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, उपनिषद या फिर पुराण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषदों को दार्शनिक ग्रंथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो हिंदू जो विधि है, हिंदू कानून है, उसको किसने सबसे पहले संहिताबद्ध किया था? ऑप्शन है वेदव्यास ने, पाणिनि ने, बाणभट्ट ने या फिर मनु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। मनु ने जो है हिंदू विधि मतलब कि हिंदू के कानूनों को जो है संहिताबद्ध किया था। और मनु ने सर्वप्रथम मनु स्मृति भी लिखी थी। क्या लिखी थी? मनु स्मृति लिखी थी। इसमें जो है 60 वर्ण संकरों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, और मनु स्मृति की जो रचना हुई थी वो कौन से वंश में हुई थी? शुंग काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? शुंग काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या करवा दी थी, ये हमें जानना है। ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में करवा दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया और अवध, अवध इंडिया और नेपाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। संगौली की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें क्या था कि ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन देखेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए और भी सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की। ठीक है, और आपका जैसे और पोर्शन जो रह गए हैं उनकी सबकी भी आपको क्या नाम है, क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन मतलब कि 6 क्वेश्चन है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और नखलऊ के बीच में ट्रेन की डकैती कब हुई थी? ट्रेन की डकैती कब हुई थी? ऑप्शन है 1931 में, 1919 में, 1925 में या फिर 1929 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी और इस घटना को जो है काकोड़ी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है हमारा, निम्नलिखित में से गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से थे? इनमें से हमें बताना है। महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सभी को पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को ही
महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? ऑप्शन है 1919 में, 1925 में, 1928 में या फिर 1932 में। तो जो साइमन कमीशन है 1928 में भारत आया था। इसमें क्या था कि जो इसके अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन इसका नाम पड़ा था। ठीक है, और 1927 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के काम के लिए शामिल होने के लिए एक सदस्य का गठन किया गया, सदस्य गठन किया गया था आयोग का। और इसमें इसका जो विरोध हुआ था, इसका विरोध किया गया था साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, इस तरह से क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इस कमीशन में, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध करना, अफीम खेती की मजदूरी, नील खेती की मजदूरी, काम श्रम भत्ता। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, वो नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ या विरोध के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये 24 दिन का दांडी मार्च था। कितने दिन की मार्च हुआ था? 24 दिन तक ये दांडी मार्च चला था, 24 डेज। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? दांडी से हुई थी। कहां से हुई थी? दांडी से हुई थी। और दांडी क्या नाम है आपकी? 12 मार्च, 12 मार्च मैं लिख देता हूं आपके लिए, 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ और आपका चला था 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 तक ये मार्च चला था। ठीक है, 5 अप्रैल को वहां पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को जाकर के उन्होंने नमक बना करके इसका जो है विरोध किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 के बाद 10, सॉरी 10 पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। अब हम बात करेंगे भूगोल के क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है भूगोल का, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर, मीजोस्फियर या आयनोस्फियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बाहरी, सबसे बाहरी स्तर, तो सबसे बाहरी स्तर है आपका आयनमंडल। ठीक है, आयनोस्फियर। ठीक है, इसकी जो सीमा है 80 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 घंटे का या 8 घंटे का। अब देखिए इस तरीके से हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारे बीच में विषुवत रेखा जा रही है, तो इसमें जो दिन है वो कितने घंटे का रहता है? ठीक है, 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 महीने का या फिर 8 घंटे का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे का। ठीक है, बराबर ही दिन रहेगा, बराबर ही रात रहेगी, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात यहाँ पर रहती है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, सिगसवी। ठीक है, सिगसवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? ऑप्शन है हडसन की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में या फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में। सिगसवी द्वीप जो है मैक्सिको की खाड़ी में आपका अवस्थित है और ये जो मैक्सिको की खाड़ी है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये इसको आईटी शहर भी बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वर्क होते हैं और कंप्यूटर में जो चिप वगैरह होती हैं, ठीक है, कार्ड वगैरह होते हैं या मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, तो वो किसके होते हैं? बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पर है, तलचेर कोयले की खानें कहाँ हैं? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, तलचेर कोयले की खानें आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, और 16 है किसका क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स का। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आप देखेंगे, 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, आप वीडियो तो वॉच अच्छे से कर रहे हैं, पर आप
लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। वॉच तो अच्छा कर रहे हैं पर सब्सक्राइब वगैरह कम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, बैंकिंग उद्योग या वस्तुओं का परिवहन। तो फर्स्ट क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत कौन से आते हैं? इस तरह समझिए, कृषि से रिलेटेड सारे जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। कृषि हुए या मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट जिसमें मिले, प्राइमरी प्रोडक्ट जो मिले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डेयरी, ठीक है। डेयरी में क्या होता है कि हम पशुओं को पालते हैं और पशुओं से ही जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब जैसे दूध मिला तो दूध से ही तो हम सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो पशु है या डेयरी है, तो डेयरी में क्या दूध का व्यवसाय है और डायरेक्ट दूध हमें कहाँ से मिल रहा है? जानवरों से मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट है ये। अब उसके नए प्रोडक्ट और बनाते तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड कौन सा है? इसमें डेयरी उद्योग है। 17 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 18 क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? अरुण जेटली के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा, या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन। नरेंद्र मोदी ने जो है आपका श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया था। और ये जो योजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी 5 मार्च 2019 को, ठीक है। 5 मार्च 2019 को ये योजना शुरू की गई थी और ये योजना का शुभारंभ जो किया गया था वो गुजरात के गांधीनगर से किया गया था, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन करता है? एमएसपी का निर्णय कौन करता है? कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर वाणिज्य मंत्रालय। तो एमएसपी का जो निर्धारण करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब कि सीएसीपी करता है, ठीक है। तो इसी से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मतलब नहीं की पूछी जा रही, नहीं रहा है। ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो देखो, आप ये तो सबको पता ही है कि उर्जित पटेल और रघुराम राजन रहे हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह भी आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। अब बात क्या, सुनील अरोड़ा आपके क्या है, उसके क्या नाम है, चुनाव आयोग वगैरह के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो आपके गवर्नर नहीं रहे। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सुनील अरोड़ा जो है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कभी नहीं रहे। और बाकी के ये तीन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल और रघुराम राजन, अपने अपने टाइम पीरियड पर आपके क्या रहे हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। और सुनील अरोड़ा जो है आपके क्या रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं 23 में। आगे चलते हैं। आगे अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और वीडियो में कमेंट भी करना है, ठीक है। वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी करना है। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी और विद आंसर की आपको प्रोवाइड ये पीडीएफ होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।